आज हम जानते हैं ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड के बारे में। क्या ये तीनों कांड अलग हैं या ये तीनों कांड एक है? बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है, लोग इसको पृथक पृथक दृष्टि से देखते हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। सबसे पहले तो जानते हैं ये तीनों कांड है किसके अंग या कहां से आए। ये तीनों कांड वेद से आए हैं। वेद से ही कर्म कांड है, वेद से ही ज्ञान कांड है और वेद से ही उपासना कांड है। अब जो सबसे पहले हम कर्म कांड को लेते हैं, कर्म कांड किसे कहते हैं और क्या कर्म कांड का विधान है। वो एक श्लोक आता है, वेदस्य ज्ञान मूलत्वम कर्माणे तस्य वै पुनः कर्माणि यद विधानेन कर्म कांडम तदुच्यते। अर्थात वेद का जो मूल ज्ञान है, वेदस्य ज्ञान मूलत्वम कर्माणि तस्य वै पुनः, वो मूल ज्ञान को कर्म में कैसे प्रयोजन किया जाए, कर्माणि उस कर्म का जो विधान बताया, कर्माणि यद विधानेन कर्म कांडम तदुच्यते, उसको कर्म कांड कहा गया। जो वेद का मूल ज्ञान है उसको कैसे प्रयोग में लाया जाए। अब वो कैसे उसको मूल प्रयोग में लाएंगे, जैसे हमको 16 संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत पूरे जीवन में कैसे क्या करना है। सबसे पहले क्रिया, नामकरण संस्कार, जात कर्म संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, श्रीमंत इत्यादि 16 संस्कार, ये संस्कार कर्मकांड के अंतर्गत ही आएंगे। और जो पूजा पाठ नित्य नैमित्तिक 2 कर्म है हमारे, श्रोत और स्मार्त, दोनों कर्म हमारे कर्मकांड के अंतर्गत ही आएंगे, श्रोत कर्म और स्मार्त कर्म। श्रोत स्मार्त कर्म के बाद जब हम इसमें पूर्णतः दृढ़ हो जाए, इस कर्म को कर लें, तब आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अब पूरा हो गए अब ज्ञान कांड आएगा, ऐसा नहीं। कर्म कांड के साथ भी ज्ञान कांड की आवश्यकता है। यदि कर्म कांड कर रहे हैं तो ज्ञान होगा तभी कर्म कराएंगे। तो ज्ञान कांड के अंतर्गत क्या है, सारे ज्ञान के जितनी भी चीजें हैं वो ज्ञान की चीजें बताई हैं। जैसे ब्रह्म तत्व क्या है, मूर्ति भेद क्या है। आजकल बड़ा कुप्रथा चल रही है, लोग बोलते हैं मूर्ति पूजा मत करो या मूर्ति में कहाँ ईश्वर है। तो जो वो सारे ज्ञान है, जो ब्रह्म है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म कहा है, सर्वत्र ब्रह्म ही है, पूरे संसार में ब्रह्म है, ये वाक्य आता है। फिर क्यों मूर्ति में ही देवत्व की पूजा करें, वो विधान जो है कर्मकांड स्पष्ट करता है। अब इसके लिए ऊपर जाते हैं उपासना कांड, इसको तीसरा कांड कहते हैं। वो भी इन सबसे मिला हुआ, कोई पृथक नहीं है। उपासना यानी ध्यान मार्ग से, आध्यात्म मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करना, या ज्ञान मार्ग को दृढ़ करके उपासना में लग जाना, अहर्निश राधा नाम लेना, राम नाम लेना, केवल नाम जप करना, नाम जपना, या केवल भगवान का चिंतन ही चिंतन उपासना के उसमें आएगा। केवल भगवान की उपासना, उसके अतिरिक्त कोई नहीं, न ज्ञान का कोई मतलब है, न वहां कोई कर्म का मतलब है, केवल शुद्ध विशुद्ध उपासना, यानी पूर्ण समर्पित भाव के साथ भगवान से सायुज्य हो जाना, इसको कहेंगे हम उपासना। तो अगर इसको मूलतः देखें तो तीनों एक ही हो जाएंगे। कर्म करेंगे ज्ञान के माध्यम से और उपासना करेंगे कर्म और ज्ञान को मिला करके, तो हमें ईश्वर का अनुभव भी होगा, शास्त्र से उसको प्रमाणित भी होगा, उपासना के माध्यम से उसको अपने अंतर मन में देखेंगे। अब हमारा प्रश्न है, हम ईश्वर को देख क्यों नहीं पा रहे हैं। हमारी जितनी आंखों की दृष्टि होगी हम उतना ही देख सकते हैं। जो हमारी आंखें हैं केवल और केवल 6x6 विजन है इनका, 6x6, तो इतना ही देख सकते हैं। यहां से इस गंगा जी के पार की चीजें हमको नहीं दिख सकती हैं, क्यों, हमारी आंखों की दृष्टि ही उतना ही है। तो उसके पार को देखने के लिए हमें ऐसा कुछ यंत्र चाहिए कि उसके पार का भी देख सकें। तो इसी प्रकार से जब हम तीनों कांडों को मिलाते हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, तो उससे हमारे जो सूक्ष्म दृष्टि होती है, जिसको हम अंतर्मन कहते हैं, मन की 2 धारा है, एक बहिर्मुखी धारा है और एक अंतर्मुखी धारा है। जब हम अंतर्मुखी धारा का प्रयोग करते हैं तो वहां से दिव्य दृष्टि, जो हम ऋषि मुनि इत्यादि कहते थे, जो शास्त्रों में हमने वर्णित है, वहां से हम तीनों कालों को देखने में समर्थवान हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कली काल है तो ये संभव नहीं है, अभी भी ऐसे ऋषि मुनि सिद्ध संत हैं जो उसका
पूर्णतः अपना देखते हैं और जानते हैं और कर रहे हैं। वेद व्यास जी अभी कलयुग में भी जीवित हैं, ये सप्त चिरंजीवी अभी भी है, बस उनको देखने के लिए, उनको जानने के लिए वैसी दृष्टि चाहिए, पात्रता चाहिए। तो हमारा विषय था कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। ये तीनों पृथक पृथक नहीं है, ये वेद के ही अपने अंग है और वेद से इन तीनों कांडों का संभावन होता है और वेद ही इन तीनों कांडों को चलाता है और ये तीनों कांड वेद में ही सम्मिलित है। वेद का ज्ञान क्या है, वेद शब्द क्या है, वेद कैसे बना, यह हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं। आप पूर्व का वीडियो देखेंगे तो आपको वो सारी जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो ज्यादा लंबा न हो, केवल हमारा बताने का प्रयोजन था ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, तीनों एक दूसरे के साथ संयोग से समग्र ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। और उपासना जो हम राम नाम, सीताराम जप करते हैं, ये उपासना का सबसे उत्तम विधान है। इसमें हमें कोई विधि इत्यादि का पालन नहीं करना होता है, केवल और केवल सात्विक शुद्ध मन से भगवान का नाम जपना होता है। तो इसलिए तीनों को मिला के करना है। कर्म के द्वारा कर्मकांड से भगवान को जानना है, ज्ञान के माध्यम से भगवान को ज्ञान के माध्यम से जानना है, शास्त्रों को पढ़ना है, शास्त्रों का चिंतन करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है और भगवत नाम भी अहरनिश जपना है। जब समय मिले, खाली टाइम है, चलते फिरते भगवान नाम जप सकते हैं। यह सनातन धर्म का उत्तम विधान है और इसी विधा से धर्म का पालन करना चाहिए। जय श्री सीताराम, सभी को नमो नारायण।